नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, भूमि संबंधित जितने भी कमेंट आए थे, चाहे आप लोग जो कमेंट किए थे, वो सारे कमेंट इस वीडियो में हम पिक कर लिए हैं और हम आपको बताएंगे कि भूमि सर्वे में इसका समाधान कैसे होगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपसे वादा किया था कि आप लोग का जितना भी कमेंट आएगा, सारे कमेंट का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे और प्रतिदिन एक एक वीडियो लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। जैसे ही मैं नॉर्मल होता हूँ तो आपका वीडियो भी रेगुलर आएगा और आपके कमेंट का जवाब भी इंस्टेंट मिलेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा और थोड़ा सा आपको बोली भी मेरा चेंजिंग लगेगा, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट कमेंट है मिथिलेश कुमार जी का। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इनका जमाबंदी और रकबा जो है, यानी कि इनका जमाबंदी चल रहा है और रकबा भी उसमें भी है, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि उसमें खाता खेसरा नहीं है। कर्मचारी बोल रहा है इनको कि जमाबंदी का रिटर्न निकालें और लेकिन ज़मीन भी जो है इनका दखल में बिल्कुल नहीं है, यानी कि इनका ज़मीन भी दखल भी नहीं है और इनका बस केवल जमाबंदी चल रहा है, उसमें खाता खेसरा भी नहीं है। केवल यहाँ पर रकबा इनको बताया जा रहा है कि इतना आपका रकबा यहाँ पर है। तो ये पूछ रहे हैं जमाबंदी का रिटर्न क्या है और किसे कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इनको पता भी नहीं है कि जमाबंदी का रिटर्न क्या होता है और जब इनसे कर्मचारी मांग किए तो इनको ये भी नहीं पता है, तो ये कहाँ से देंगे। देखिए मिथिलेश जी, आप अगर जमाबंदी रिटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब जमींदारी प्रथा चल रहा था तो उस समय हुआ था क्या कि सरकार जो है अस्तित्व में आई थी, भारत सरकार चाहे राज्य सरकार, तो वहाँ पर डिटेल मांगे गए थे। जैसे अभी हम लोग को डिटेल देते हैं ना कि हमारा कितना इनकम है और हम अभी कितना खर्चा करते हैं, तो आईटी रिटर्न जिस तरह से फिल करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर जमाबंदी का भी रिटर्न उस समय फिल कराया गया था। यानी कि उनसे ये डिटेल मांगा गया था कि अभी वास्तविक में आपके पास कितना ज़मीन है, उसका रिटर्न जो है जमाबंदी कीजिए। तो वहाँ पर रिटर्न दाखिल इसी को बोला गया और वो लोग रिटर्न दाखिल जो किए थे, अगर वो पर्चा आपको मिल जाता है तो इससे पूरा पक्का सबूत मिल जाता है उस समय ज़मीन जो है जिनका रिटर्न दाखिल पर नाम था उन्हीं का वो ज़मीन था। तो इसीलिए कर्मचारी जो है आपसे रिटर्न दाखिल का पर्चा आपसे मांग रहे हैं। इसीलिए मिथिलेश जी आपको कर्मचारी जो है जमाबंदी का रिटर्न यहाँ पर मांग कर रहे हैं। तो अगर ये जमाबंदी का रिटर्न आप निकलवाना चाहते हैं तो जहाँ पर आपका ये खतियान मिलता है वहाँ पर भी ये आपको मिल जाएंगे, अगर अवेलेबल होंगे तो यहाँ के आप रजिस्ट्री ऑफिस में पता कीजिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एमडी शाकिल जी का है। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा पारिवारिक ज़मीन जो खतियान में 5 लोगों का नाम है और हिस्सा जो है बराबर लिखा है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो खतियान में तो ऐसे भी हिस्सा बराबर ही दर्शाया जाता है और 5 लोग थे, जिसमें से 2 लोग का यहाँ पर शादी नहीं हुआ और वो लोग जो है मर गए। अब ये बोल रहे हैं कि जो ये अमीन बोल रहे हैं कि ये सारे ज़मीन जो है 3 लोगों में बराबर हिस्सा में होगा और ये और कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो पता नहीं ये क्या पूछ रहे हैं, लेकिन इतना से मुझे पता चल गया कि ये क्या पूछना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले तो आपका एमडी शाकिल नाम है, हो सकता है कि आप मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आपको एक मुस्लिम परिवार का बंटवारा का जो नियम है वो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मुस्लिम विधि क्या है और हिंदू विधि क्या है। हिंदू में क्या होता है कि सबको बराबर हिस्सा दिया जाता है, जैसे कि एक पिता है, उनके 4 लड़के हैं तो चारों को बराबर बराबर हिस्सा दिया जाता है, और उनकी पत्नी भी है तो पत्नी के अनुसार से, तो ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पर हिंदू का मतलब सारा जितने भी वंशज होते हैं सब बराबर चले जाते हैं वंशावली में, लेकिन मुस्लिम में कुछ है जो है 16 आना में कुछ आना जो है कम दिए जाते हैं, किस बेसी दिए जाते हैं। तो अगर उस विधि को आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देखें जहाँ पर मैं ये बताया हूँ यहाँ पर मुस्लिम विधि के लिए क्या प्रावधान है और हिंदू के लिए क्या प्रावधान है, ताकि आपको सारे पता चल जाएंगे उस वंशावली से या आपका हिस्सा उसमें कितना होगा। यहाँ पर मुझे ये कहना ठीक नहीं होगा कि तीनों भाइयों में बराबर मिलेंगे। वहाँ पर आप चल जाइए, वहाँ पर आपको सारा कंफर्म क्लियर कर पता चल जाए कि बराबर मिलेंगे कि बराबर नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट जो है अनित यादव का है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि मेरा ज़मीन का खतियान पे किसी दूसरे का नाम जो है यहाँ पर चढ़ा लिया गया है, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि डाटा एंट्री में खतियान का जो है मेरा ही नाम है और रसीद भी अभी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा आपका हुआ है तो सबसे पहले तो आपको खतियान में जहाँ नाम चढ़ा दिया है वहाँ पर दखल में देख लीजिए किसका नाम है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट होते हैं दखल में जिसका नाम दे दिया रहता है, मानिए उसी का ज़मीन उस समय दखल में था और सर्वे में उसका नाम वहाँ पर चढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पर मेन होता है दखल के अनुसार से, अगर खतियान में जिसका दखल दे दिया है उसी का वो ज़मीन होता है। अगर अनिल यादव जी इससे रिगार्डिंग और विशेष आप जानकारी चाहते हैं तो खतियान जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड कीजिएगा, मैं आपको देख कर और डिटेल में बता दूंगा कि इसका आगे का प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ पर लिखिएगा ये चीज़, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर है एमडी तौफीक के। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि मेरे ज़मीन का नक्शा जो में 10 कट्ठा है और केवाला में 10 कट्ठा है, अभी जोत में 9 कट्ठा है, न्यू सर्वे में कितना कट्ठा का नक्शा बनेगा।
देखिए हम आपको बता दें कि जो आप ये पूछ रहे हैं कि जो है 10 कट्ठा आपका केवाला में है, 10 कट्ठा आपका नक्शा में भी है, बाकी आप वास्तविक में आप 9 ही कट्ठा जोत रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अगर 10 कट्ठा नक्शा में है और केवाला में है तो पहले अपना पोजीशन लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है कि इस सर्वे में अगर आप पोजीशन नहीं लीजिएगा तो हो सकता है कि आपका 9 कट्ठा का नक्शा बन जाए और वहाँ पर दिक्कत होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होता है तो आपके पास ऑप्शन है कि दावापत्ती का फॉर्म भर के आप नक्शा को सुधरवा सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास केवाला में भी 10 कट्ठा है, नक्शा में भी 10 कट्ठा है, तो आप देरी क्यों किए हैं? अपना पोजीशन लीजिए और अपना पोजीशन लेकर आप सही कर दीजिए, ताकि सर्वे में आपका सही ढंग से आपका सर्वे हो सके। देखिए नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर प्रशांत कुमार जी का है। ये पूछ रहे हैं सर खतियाने में गैर मजरूआ आम रास्ता है मगर बहुत पुराना जमींदार रसीदी बंदोबस्त किए 1934 में, क्या वो ज़मीन रैयती हो सकता है? देखिए अगर ये जमींदार बंदोबस्ती 1934 में कर दिए हैं, अगर उस समय से अगर रसीद कटते आ रहा है तो बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल रैयती ज़मीन हो सकता है, क्योंकि उस समय जो है जमींदारी प्रथा थी और उनको अधिकार था। जब ये जमींदारी उन्मूलन से पहले यानी कि 1956 से शायद पहले अगर जिनका रसीद कटते आ रहा है तो उनका जो है रैयती यहाँ पर मान लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जितने भी ज़मीन थे वो सरकार के निहित हो गए थे। यानी कि अगर जमींदार जो थे बंदोबस्त कर भी दिए होंगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो ज़मीन रैयती होगा। लेकिन उससे पहले का है, लगभग 1934 का इनका है, तो इस टाइम जो है, इस टाइम से अगर रसीद है, आपका रिटर्न दाखिल है, तो आपका ज़मीन जो है रैयती हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर विक्रम कुमार जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा एक ज़मीन है जो कि ज़मीन किसी दूसरे के कब्जा में है और ज़मीन का रजिस्ट्री जो है 24 साल पहले हुआ है, उसका नकल मेरे पास है, ज़मीन मेरा होगा कि नहीं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका अगर रजिस्ट्री है आपके पास तो सबसे पहले आप जाइए और जाकर आप जमाबंदी कायम करिए। जमाबंदी आपका कायम हो जाएगा तो इस सर्वे में होगा। जब जमाबंदी से सर्वे होगा तो आप डॉक्यूमेंट अपना दिखाइएगा और अपना पोजीशन ले लीजिए। सबसे पहले तो आप जो आपका कब्जा कर रखा है उसके पास डॉक्यूमेंट दिखाइए और अपना कब्जा खाली कराने की कोशिश कराइए। और आप डॉक्यूमेंट आपके पास सही है तो आप खाली करा लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और नहीं तो आप अपना रजिस्ट्री जो है ले जाकर आप जमाबंदी आपका अभी तक नहीं हुआ है तो जाकर नकल से आप जमाबंदी करा लीजिए, रसीद कटा लीजिए। उसके बाद जो है वो जो है अपना पोजीशन लेने की कोशिश कीजिए। और रह गया इस सर्वे का बात, तो इस सर्वे में जिनके पास डॉक्यूमेंट सही होंगे उन्हीं का जो है ज़मीन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई कब्जा पर केवल ज़मीन अपने नाम से करा लेता है, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर है सैयद अमर का है। ये पूछ रहे हैं कि सर दोनों मौजा के बीच में एक ज़मीन है, कब्जे में है, 4.5 कट्ठा का नक्शा में है और 4 कट्ठा धूर खतियान में है, 4 कट्ठा 4 धूर। तो इस सर्वे में टाइम क्या करना पड़ेगा और कैसे सुधार करें, प्लीज़ बताइए। अमीन द्वारा नापी कराने पर पता चला कि बॉर्डर पर कुछ शेष ज़मीन बच जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि नक्शा पर जितना ज़मीन दिया हुआ है, अब भले खतियान में थोड़ा सा कम ज़मीन दे दिया है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। मेन प्लॉट का नापी जो होता है नक्शे से होता है, तो यहाँ पर नक्शा पर जितना आपका ज़मीन दिया होगा इस सर्वे में उतना ही आपको मिलेगा। इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये अगर कुछ गलती हो जाएगा, ऐसा डॉक्यूमेंट हम देंगे चाहे नक्शा गलत बन जाएंगे, तो उस समय आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा जब नक्शा प्रकाशित होगा। और जब अभिलेख तैयार होकर प्रकाशित होंगे तो आपके पास उसके बाद भी समय है कि फॉर्म जो है 14 भर के नक्शा सुधरवा कर लें। तो वहाँ पर भी आप फॉर्म 14 भर के आप नक्शा सुधार करवा लीजिएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नक्शा में आपको अगर 4.5 कट्ठा ज़मीन है तो यहाँ पर आपका 4.5 कट्ठा का ही खतियान आपका बनेगा। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि चकबंदी में पिता और बेटा का ज़मीन अलग अलग है, दोनों का अलग अलग चक मिलेगा कि नहीं? एकदम मिलेगा। जिनका चकबंदी हो चुका है और अलग अलग चकबंदी कराकर कोर्ट से अगर रजिस्ट्री करा लिए हैं तो उनका बिल्कुल अलग अलग ज़मीन यहाँ पर हो जाएंगे, और जिस तरह से चकबंदी होंगे उसी तरह से ज़मीन इस सर्वे में मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो है कुंदन कुमार जी का है। ये पूछ रहे हैं कि खतियानी डालने के लिए एड्रेस डालता हूँ तो नहीं निकल रहा है, मुझे इसके बारे में बताएं, आप क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर आप खतियान ऑनलाइन निकालते हैं वहाँ पर आपका एड्रेस गलती होता है तो ये बिल्कुल आप कमेंट जो है गलत कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तो सारा जो है फॉर्मेट तैयार होता है। वहाँ पर जिला, प्रखंड, अंचल, ब्लॉक, मौजा वो सारे क्लिक करना होता है। वहाँ पर मौजा और डालने के बाद आपका प्लॉट नंबर, चाहे खाता नंबर, चाहे खेसरा नंबर, चाहे अपने नाम से भी आप जो है खतियान देख सकते हैं। तो इसमें गलत होने का चांस ही नहीं है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप जो खाता प्लॉट नंबर जो डाल रहे हैं हो सकता है कि उस मौजा से उस व्यक्ति के नाम से मैच नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर केवल आप एक ही डिटेल डालिए, या तो खाता डाल दीजिए या तो आप, लेकिन मौजा तक तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। आपका जिला, प्रखंड और अंचल, मौजा इतना आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप नाम से, खाता से, प्लॉट नंबर से जो भी आप एक डिटेल डाल के आप सर्च कीजिएगा, आपका जरूर खतियान होगा तो आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार
आप व्हाट्सअप कीजिएगा, जो आपके पास खाता नंबर है, प्लॉट नंबर है, पूरा एड्रेस के साथ, मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर अमर कुमार जी का है, ये पूछ रहे हैं कि 1905 में 9 डिसमिल था, 1960 में 4 डिसमिल हो गया, 2 डिसमिल दूसरा आदमी के खतियान में कब्जे में, मेरा बाबा का नाम है। वह ज़मीन मेरा कब्जा 1995 तक था, लेकिन दबंग आदमी है वो खाली करा दिया। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर जो है कब्जा में यानी कि दखल में अगर आपके बाबा जी का नाम है तो ज़मीन आप ही का है। खतियान में दखल मेन इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ दखल जिनका दिया रहता है उन्हीं का वो ज़मीन माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका खतियान रिविजनल सर्वे चाहे कंटेस्टल सर्वे जो 1960 के लगभग में हुआ था, अगर उस खतियान में भी आपका अगर बाबा जी का नाम दखल में होगा तो ज़मीन आपका ही है और इस सर्वे में भी आपका ही होगा। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद राय के, यहाँ पर पूछ रहे हैं खतियान कैसे निकालते हैं। देखिए मैं इनको बता दूं कि अगर आप खतियान निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि ज्ञान तक आप सर्च मारिएगा, ज्ञान तक होम पेज पर आइएगा। यहाँ आने के बाद इस तरह का आपका इंटरफेस दिखेगा। इसमें मैं आप ही के लिए यहाँ पर भूमि में जानकारी सेक्शन बनाया हूँ। हालांकि दोस्तों यहाँ पर भूमि जानकारी सेक्शन में सारे भूमि सर्वे के जितने भी फॉर्म हैं, यहाँ पर भूमि सर्वे पर क्लिक कीजिएगा तो सारे फॉर्म जो है अब डाउनलोड हो रहे हैं। पहले ये नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ लिंक प्रॉब्लम हो गए थे, लेकिन अब सारा लिंक मैं ठीक कर दिया हूँ। अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा सारे फॉर्म आपके खुल जाएंगे और वहाँ से आप सारे पत्र जो है डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर जो लोग मान लीजिए खतियान देखना चाहते हैं तो यहाँ पर खतियान देखे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट खतियान वाले इंटरफेस पर चले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया जिला, अनुमंडल और अंचल डालना है। उसके बाद यहाँ पर मौजा डाल दीजिएगा। उसके बाद मौजा डालने के बाद खाता खेसरा या नाम से या पूरा मौजा जिसका मान लीजिए नहीं आ रहा, जैसे कि पिछला कमेंट आ रहा था कि मैं एड्रेस वगैरह डाल रहा हूँ फिर भी गलत आ रहा है, और जिनका ऐसा हो रहा है वो क्या करेंगे, केवल पूरे मौजा के समस्त खातों के खेसरे के अनुसार देखेंगे। उस मौजा में जितना भी खाता होगा सारे खाते ओपन हो जाएंगे और अपना नाम देख लीजिएगा। उसमें नाम अगर मैच कर जाता है आपका तो खाता नंबर और प्लॉट नंबर नहीं हो याद है, फिर भी आपको एक खतियान यहाँ से निकल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर अपना इंटेलिजेंस का उपयोग कीजिएगा और इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहें तो आपके पास कोई भी डिटेल नहीं रहेगा फिर भी आप खतियान यहाँ से निकाल सकते हैं। केवल आपके मौजा तक तो सबको पता है कि मेरा मौजा क्या है। उसके बाद यहाँ पर समस्त मौजा का भी देख लीजिए, चाहे खेता खेसरा नाम, यहाँ पर सारे चीज़ यहाँ पर है ऑप्शन। आप यहाँ से आप जितने भी अभी 2010 खतियान है वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे पुराने जितने भी खतियान है वो सारे खतियान यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वेबसाइट को आप चेक करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर सरकारी योजना में हमेशा जो है न्यू अपडेट होते रहता है। जो भी सरकारी योजनाएं की स्कीम आते हैं वो अपडेट होते हैं। और यहाँ पर जो भी जॉब करते हैं, चाहे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनके लिए यहाँ पर जॉब के लिए अपडेट होते रहते हैं। तो ये सारे सेक्शन जो है आप ही लोग के लिए बताया गया है। आप यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए और आप देखिए किस तरह का ये वेबसाइट जो है हमने खुद से डिज़ाइन किया है, और यहाँ पर आप चेक करते रहिए। मुझे आशा है मोहम्मद राय जी कि आपका खतियान जो है इस तरह से आपका निकल जाएगा। अगर यहाँ पर आपका खतियान नहीं निकलेगा तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा और आपको निकाल कर भी दिखा दूंगा। लेकिन ऐसे ही आपको करना है, इसी तरह से आपका यहाँ पर खतियान मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर यह है कि सोनू कुमार जी का है कि यहाँ खाता गलत होने पर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। देखिए अगर आपका चौहदी सही है, प्लॉट नंबर सही है, नाम सही है और जिनसे आप लिखवाए हैं उनका भी डिटेल अगर आप सही है, केवल आपका खाता गलत है, तो आप एक बार सीओ से मिलिए और वहाँ पर परिमार्जन करने के लिए उनको बोलिए, उनको सुधार करने के लिए बोलिए। क्योंकि अगर आपका सारा सही है तो आपका दाखिल खारिज अवश्य होगा। आप डायरेक्ट अप्लाई मत कीजिए, पहले परिमार्जन करा लीजिए, सही करा लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, आपका दाखिल खारिज अवश्य हो जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट है, मेरा ज़मीन 1956 का है, वो राजा से खरीदा गया था पैसा से, लेकिन गैर मजरूआ मालिक लिखा हुआ है, उसका दाखिल खारिज भी हो चुका है, रसीद भी कट रहा है। इस सर्वे में क्या होगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं जो आप लिखे हैं तो ये बिल्कुल इस सर्वे में आपके रहती ज़मीन होंगे। अगर आपके वंशज के ये ज़मीन जो है कर दिए जाएंगे। मान लीजिए जिनके नाम से उस समय आपके दादा के परदादा के नाम से ज़मीन होंगे, तो अगर आप जो भी पूर्वज अभी जीवित होंगे उनके नाम से ज़मीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपका 1956 से ही रसीद जो है कटते आ रहा है। मुझे आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर दिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपका कुछ भी कमेंट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।